हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी शाना में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल के ऊपर कल के दिन वीडियो आया था, आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो लिंक ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। एंड लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल पे भी एक नया लेक्चर अपलोड हो चुका है, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, उसको गलती से भी मिस मत करना। उस वीडियो का लिंक भी मैंने ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले सॉलिड ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। एंड ये जो खबर है ये ऑफिशियली अब हमारे सामने आ चुकी है। यस, कोई इफ नहीं, कोई बट नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं, कोई सोर्स नहीं, ऑफिशियली अब ये चीज़ें हम लोग को होती हुई देखने को मिलने वाली है। अब ये खबर गुड है, अच्छी है या फिर बैड है? अब आप बोलोगे ऐसा क्यों यहाँ पे बोला जा रहा है, तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात कर लूँ, आप इसको गुड न्यूज़ कह सकते हो मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट अगर हम दूसरा एंगल अगर देखें तो यहाँ पे इस चीज़ को बैड न्यूज़ के फॉर्म में ही देखा जा रहा है। अब आप बोलोगे कि मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से गुड, दूसरे एंगल से यहाँ पे बैड बोला जा रहा है, ऐसा क्यों? तो चलिए पहले मैं आपको मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये खबर क्यों अच्छी है वो यहाँ पे आपके सामने रख देता हूँ। दूसरा एंगल आपको खुद से ही पता चल जाएगा कि खबर क्या है उस चीज़ के चलते। मतलब देखिए, मार्केट में अगर पैसा आएगा तो ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? 100% अच्छी बात है भाई। फंड इनफ्लो मतलब क्या है? बाजार लेफ्ट टू राइट जो ऊपर जाता है, इसका अर्थ क्या होता है? बाजार में पैसा आ रहा है, वही तो उसके पीछे का रीजन रहता है। सो फंड इनफ्लो होना हमेशा अच्छी बात होता है। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक स्टेप बाय स्टेप पॉइंट बताऊंगा, हिस्ट्री बताऊंगा, ज़्यादा दूर नहीं भाई, तभी जाके आपको एग्जैक्टली ये न्यूज़ क्या है एंड ये दूसरे एंगल से पॉलिटिकली वैसे ये बैड क्यों बनती है वो भी आपको समझ में आएगी। तो इसके लिए मुझे ज़्यादा लंबा नहीं, पीछे 6 साल पीछे ही जाना पड़ेगा, 2020 में जाना पड़ेगा। अब 2020 बोलते हैं लोगों के दिमाग में क्या आता है? कोविड। गलत बात नहीं है भाई, बट कोविड के साथ साथ एक और घटना यहाँ पे हुई थी। कौन सी चीज़? यस, हमारा चाइना के साथ रिश्ता वैसे ही पहले आप सभी लोगों को पता ही है कैसा है, खराब ही रहता है। एंड 2020 में तो यस एक बहुत बड़ी चीज़ हुई थी, आपको पता ही होगा, गलवान घाटी की अगर हम बात कर ले, बहुत बड़ा क्लैश हम लोग को देखने को मिला था दोनों कंट्रीज़ के बीच में। दोनों साइड कैजुअलिटीज़ हम लोग को होती हुई देखने को मिली थी। एंड इस चीज़ के चलते बाद में सरकार ने, भारत सरकार ने बहुत सारे एक्शंस लिए थे चाइना के ऊपर। जैसे कि अगर हम बात कर ले तो आपको पता है टिकटॉक बैन हुआ था, पबजी बैन हुआ था। एंड उसी के साथ साथ बहुत सारे इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजंस भी लिए थे। इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजन मतलब हाँ, वहाँ पे स्पेसिफिकली चाइना नहीं कहा था, बट वो निशाना चाइना के ऊपर ही था। जैसे कि इन्वेस्टमेंट रिलेटेड अगर मैं बात कर लूँ तो भारत सरकार ने कौन सा डिसीजन यहाँ पे लिया था कि सरकार ने कहा था, एक नियम बनाया था कि अगर इंडिया की अगर बात कर ले तो हम बहुत सारे देशों के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, राइट? तो एक नियम ऐसा था कि जो भी देश इंडिया के साथ, भारत के साथ बॉर्डर शेयर करता है तो वो डायरेक्टली इंडिया में इन्वेस्ट यहाँ पे नहीं कर सकता है। एफडीआई की अगर बात कर ले तो डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर सकता है। कैसे? ऑटोमेटिक रूट के चलते वो इन्वेस्ट नहीं कर सकता है। अगर उसको इन्वेस्ट करना है तो उसको गवर्नमेंट के रूट के थ्रू इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे ये ऑटोमेटिक रूट क्या है और ये गवर्नमेंट रूट क्या है? तो बहुत ही सिंपल है, नाम से ही पता चलता है। अभी मैंने क्या बोला कि अगर आपको एफडीआई पैसा लगाना है इंडिया में, भारत में, तो दो रास्ते, ऑटोमेटिक एंड दूसरा है गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट मतलब आपको समझ में आ जाता है, ऑब्वियसली आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। सरकार यहाँ पे बोलेगी ओके, तभी जाके आप आगे बढ़ पाओगे। सरकार अगर वहाँ पे ओके नहीं देगा तो आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाओगे, आप किसी भी कंपनी को खरीद नहीं पाओगे। और ऑटोमेटिक रूट मतलब सरकार यहाँ पे दखल अंदाजी नहीं देगी। आपको खरीदना है आप खरीदो, आपको इन्वेस्ट करना है आप इन्वेस्ट कर लो, नो परमिशन रिक्वायर्ड। सो अभी जैसे मैंने आपको क्या बताया कि सरकार ने यहाँ पे क्या किया 2020 में कि चाइना के साथ जब हमारा जो गलवान घाटी वाला जो इंसिडेंट हुआ, उसके बाद भारत सरकार ने डिसीजन लिया कि जो भी बॉर्डर शेयर करता है उसको अगर इंडिया में निवेश यहाँ पे करना है, एफडीआई की अगर हम यहाँ पे बात कर ले तो उसको क्या करना पड़ेगा? गवर्नमेंट रूट्स के थ्रू ही जाना पड़ेगा। सो ये निशाना जैसे मैंने आपको कहा कि चाइना को लेकर ही था। बाकी सारे देश अगर हम देखेंगे इंडिया के साथ जो बॉर्डर शेयर करते हैं, इतने फाइनेंशियली साउंड है नहीं, ठीक है? सो अगर चाइना यहाँ पे इंडिया में निवेश करने आएगा एफडीआई रूट के थ्रू तो उसको गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। और सरकार क्या करती थी? सारी चीज़ें यहाँ पे रोक के रखती थी या फिर डिले करती थी, एक्स्ट्रा स्क्रूटनी लगा देती थी। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिलती थी। बट इससे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। अब प्रॉब्लम क्रिएट क्या हुआ दोस्तों? अब मान लो कोई एक दूसरी कंपनी, जैसे कि फ्रांस की कंपनी है, ठीक है, फ्रांस की फर्म है, एफडीआई है, वो भी फॉरेन वाले ही है। अब वो क्या करना चाहते हैं? हमारे देश में पैसा लगाना चाहते हैं।
पर वो जो एफडीआई है उसमें अगर देखेंगे, मान लो 2% चाइना का भी स्टेक है, शेयर है उसमें 2%। सो उसमें होता क्या था कि चाइना का नाम आ गया तो आपके पास क्या है, यहाँ पे एक ही ऑप्शन है भाई कि आपको गवर्नमेंट रूट से ही जाना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी। इवन दो 1% भी अगर वहाँ पे चाइना का शेयर होगा तो भी, देखिए जो बॉर्डर शेयर करता है उनके लिए तो गवर्नमेंट वाला ही रूट है, वो तो कोई डिस्कशन वाली बात ही नहीं है। बट अगर फ्रांस क्या हमारे साथ रूट शेयर करता है क्या? नहीं करता है। सो क्या वो यहाँ पे ऑटोमेटिक रूट से निवेश कर सकता है? कर सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। बट अगर उसमें बॉर्डर वाली कोई भी कंट्री रही तो फिर क्या करना पड़ेगा भाई? गवर्नमेंट वाला ही रूट लेके जाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही थी। बट इससे प्रॉब्लम, जैसे मैंने कहा, क्या होता था कि बहुत सारा पैसा जो इंडिया में यहाँ पे आना होता था वो यहाँ पे अटक जाता था या फिर वो आता ही नहीं था। क्योंकि सबको पता है भाई कि अगर इवन दो 1% भी अगर चाइना का इन्वेस्टमेंट हमारे इसमें रहेगा फर्म में, तो वो गवर्नमेंट रूट के चलते जाएगा और चीज़ें यहाँ पे अटक जाएगी। एंड दोस्तों इसी चीज़ को लेकर अभी सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हमारे सामने आते हुए देखने को मिल चुकी है कि सरकार ने यहाँ पे अब इस चीज़ में डिसीजन बदल दिया है। जैसे कि आप देख सकते हो क्या लिखा है, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने नोटिफाई किया है कि एफडीआई ईजिंग फॉर फॉरेन फर्म विथ अप टू 10% चाइनीज स्टेक अंडर द फेमा। मतलब अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया फ्रांस का, तो वहाँ पे अब हमें क्या समझ में आ गया ये रूल पढ़ने के बाद कि वो कह रहे हैं कि अगर विदेश के कोई भी एफडीआई अगर इंडिया में निवेश यहाँ पे करना चाहते, जो बॉर्डर शेयर नहीं करते, तो वहाँ पे अगर चाइना का स्टेक होगा तो भी चलेगा, बट कहाँ तक? अप टू 10%। पहले कैसा था कि अगर कितना भी स्टेक हो, चाइना अगर होगा बात ही चाइना नहीं, मतलब कोई भी बॉर्डर शेयर करता होगा तो गवर्नमेंट रूट ही जाना पड़ेगा। अब नहीं, अब वो कह रहे कि चलो 10% तक भी अगर चाइना का स्टेक अगर इसमें होगा तो भी हम अलाउ करने के लिए रेडी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए, गवर्नमेंट अलाउ एफडीआई वाया ऑटोमेटिक रूट फॉर दोज फर्म विथ अप टू 10% चाइनीज शेयर होल्डिंग। सो इस चीज़ के चलते अभी मैंने आपको क्या बताया कि गुड पार्ट क्या है यहाँ पे कि इन्फ्लो आएगा, कितना सारा पैसा यहाँ पे इजीली यहाँ पे एंटर करेगा। क्योंकि पहले क्या होता था कि कोई भी पैसा एफडीआई रूट के आता था, थ्रू आता था, वहाँ पे पता चलता था कि 3% चाइना है, चलो अटक गया गवर्नमेंट रूट। अब यहाँ पे क्या उन्होंने क्या बोला है कि 10% तक होगा, 9% होगा, 10% होगा, कोई अप्रूवल मतलब गवर्नमेंट रूट की ज़रूरत नहीं है, आप ऑटोमेटिक रूट के चलते जा सकते हो। ठीक है, क्योंकि 10% से आप किसी भी कंपनी को खरीद नहीं सकते, तो इतना सेफ है। अच्छा सर, मान लो अगर एफडीआई यहाँ पे आ रहा है 11% है चाइना का स्टेक, तो फिर वही गवर्नमेंट रूट, फिर वो परमिशन लेनी पड़ेगी। सो ये एक मॉडिफिकेशन सरकार ने यहाँ पे किया है। सो ये एक चीज़ देखने को मिल रही है। अभी इंश्योरेंस सेगमेंट की बात कर ले, ठीक है, ये तो नॉर्मल मैंने बाकी की बात कर ले। इंश्योरेंस में तो आप सभी लोगों को पता ही है कि गवर्नमेंट ने जो बात बोली थी कि 100% फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउड कर दिया इंश्योरेंस सेक्टर में। मतलब पूरा का पूरा, मान लो अगर कोई एक इंश्योरेंस कंपनी, XYZ इंश्योरेंस कंपनी, अगर चाहे विदेशी प्लेयर्स पूरा का पूरा स्टेक खरीद सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। सिर्फ एक कंपनी को छोड़ के जो है LIC में जाना है भाई, तो 20% तक आप जा सकते हो। उसके ऊपर मतलब ऑटोमेटिक रूट के थ्रू 20% खरीद लो। उसके ऊपर जाना है भाई तो सरकार आएगी, चेक करेगी भाई, और फिर डिसीजन लेगी कि आपको हरा झंडी देना है कि नहीं देना है। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि LIC भाई सिर्फ ये इंश्योरेंस कंपनी नहीं है, काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी है। देश में कितने सारे जो हम देखते हैं प्रोजेक्ट्स रहता है, उसमें LIC का भी पैसा रहता है। स्टॉक मार्केट की भी बात कर रहे तो LIC का खुद का कितना अरबों खरबों का पोर्टफोलियो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। तो इसीलिए ये लिमिट 20% तक यहाँ पे रखी हुई है। सो मतलब कंक्लूजन क्या है दोस्तों, जैसे अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पे क्या बताया कि पहले क्या होता था कि एफडीआई का पैसा इंडिया में यहाँ पे आता था, ठीक है, बट वो काफ़ी लिमिटेड आता था, क्योंकि अगर किसी में भी अगर चाइना का कंपोनेंट हुआ, ठीक है, तो फिर वो चीज़ें यहाँ पे अटक जाती थी। अब उन्होंने क्या बोल दिया कि अभी चाइना का कंपोनेंट होगा तो भी चलेगा, कहाँ तक? अप टू 10%। उसके ऊपर रहेगा तो भाई वही गवर्नमेंट रूट के थ्रू आपको आना पड़ेगा। तो मतलब वही पॉइंट है दोस्तों कि बहुत सारा पैसा अब इंडिया में हम लोग को एफडीआई के चलते देश में आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। तो भाई ये मार्केट के लिए तो एक अच्छा पॉइंट देखने को मिल रहा है। बट जैसे अभी मैंने आपको कहा कि इसमें थोड़ा सा बैड एंगल कौन सा है, यस, तो नो डाउट भाई आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, दूसरा एंगल की अगर बात करें तो आप चाइना को लेकर अगेन धीमे धीमे करके रूल्स को नॉर्मलाइज कर रहे हो। ठीक है, अभी 2020 में जो चीज़ें हुई थी उसी लिए तो ये स्ट्रिक्ट एक्शन लिया था। अब क्या हो रहा है, धीमे धीमे करके चीज़ों को यहाँ पे ड्रॉप किया जा रहा है। और ये सिर्फ एक चीज़ नहीं है, इसके बाद की अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो एक और बड़ा पेंडिंग डिसीजन है, ये भी भविष्य में हो सकता है मतलब। और वो चीज़ कौन सी है दोस्तों, तो आपको बताना चाहूँगा। ये देखो रिपोर्ट के जरिए खबर है, इसको भी मैंने कवर किया था कि ओपनिंग द डोर्स फॉर द चाइना, किस चीज़ के लिए, तो आप देख सकते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री मूल्स मतलब
विचार कर रही है अलाउ चाइनीज कंपनियां टू बिड फॉर द गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट। यस दोस्तों, गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, जो कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं, उसमें चाइना अलाउड नहीं है, बट मतलब बैन करके रखा हुआ है। सो अब यहाँ पे सरकार विचार कर रही है कि ये रूल को स्क्रैप किया जाए कि चाइना की कंपनी को भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में बिड करना है तो आप कर सकते हो। तो जब ये खबर आई थी ना, तो भेल, एबीबी, एलएनटी 14% तक ये स्टॉक क्रैश हुए थे। सिर्फ खबर आई थी रिपोर्ट के जरिए, अभी तक हुआ नहीं है। ये वाला मुद्दा भी क्या है, जैसे अभी मैंने आपको बताया, पेंडिंग है। सो अगर ये वाला भी अगर हरी झंडी अगर दे दी तो आप अंदाज़ा ले सकते हो कि कितना चाइना के फेवर में चीज़ें हम लोग को जाती हुई देखने को मिलेगी। पर ऐसा सरकार कर क्यों रही है? क्योंकि आप सभी लोगों को पता है भाई कि पैसा यहाँ पे आना चाहिए। प्रोजेक्ट्स की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, कितनी भी बात हो दोस्तों, एक कड़वी सच्चाई है कि अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बहुत आगे अगर बढ़ना है तो आपको चाइना के रूट्स यहाँ पे कुछ हद तक ओपन यहाँ पे करने पड़ेंगे। अगर नहीं करेंगे तो जो टारगेट है वो मीट नहीं हो पाएगा। पर जैसे मैंने कहा कि इस चीज़ के चलते होता क्या भाई, चाइना का नाम सामने आ जाता है। चाइना तो भाई सीधी सादी कंट्री है नहीं, बदमाशी करती रहती है, आप सभी लोगों को पता ही है। तो इस चीज़ के चलते इसीलिए मैंने आपको बताया कि ये खबर है कैसी भाई, अच्छी खबर है मार्केट के लिए कि पैसा आएगा, इन्फ्लो आएगा, लॉन्ग रेंज में अच्छा बेनिफिट यहाँ पे होगा, इन्वेस्टमेंट आएगा। बट दूसरे एंगल ये वाला भी हमें देखने को मिल रहा है। तो चले, ये वाला तो चीज़ तो सरकार ने ऑफिशियली अलाउ कर दिया है, ठीक है। एफडीआई की अगर बात करें, फेमा में बदलाव हो चुके हैं। अब दूसरा वाला जो पेंडिंग वाला है, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में अलाउ करते हैं कि नहीं, अब वो देख लेते होता है कि नहीं होता है, ठीक है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हैं। एंड जाते आते इस चैनल को ज़रूर विजिट करना, जो वीडियो अपलोड यहाँ पे हुआ है काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है कि शेयर कब खरीदना चाहिए, टॉप बॉटम, ठीक है, एवरेज कैसे करना चाहिए, अप साइड एवरेज, डाउन साइड एवरेज, ये सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में सिखाई है। सो अब इस वीडियो के ऊपर आप क्लिक करके इसको स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।